ये सारे मसाले डाल चुके हैं और इसका अभी मैं निकालता हूँ कीमा निकाल के बाकी जो मेरे पास चीजें हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, क्रीम और मेरे पास चीज है, ये सारी चीजें हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। एक गिरी के मैंने 3 पीस किए हैं, ये देखें, एक गिरी के मैंने 3 पीस कर लिए, ये इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। इससे ये होगा कि ये जो बड़े बड़े मैंने पीस काटे हैं, इससे ये होगा कि हम कबाब खाएंगे, हमारे कबाब खाते वक्त हमारे मुंह के अंदर बादाम भी साथ आएगा और काजू भी आएगा, ये क्रच क्रच करके साथ ये भी होगी हमारे मुंह के अंदर। इंशाल्लाह आप खाएंगे, आप याद करेंगे कि क्या चीज हमें जो है ना बना के दी है। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो हरे भरे कबाब हैं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ ये तैयार हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह इतना मजेदार कबाब, मुंह के अंदर पिस्ता, बादाम, हर चीज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन हरा भरा कबाब। ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी आज शेयर होने जा रही है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि चिकन हरा भरा जो कबाब है, ये बिल्कुल आज स्पेशल रेसिपी है। इसके अंदर हम पिस्ता, बादाम, काजू और सब्जियां, इसके अंदर एक लाजवाब किस्म का कबाब, बिल्कुल लाइट मसाले और क्रीमी कबाब, ये स्पेशल सा एक कबाब तैयार होगा जो आप अपने घर के अंदर बनाएंगे। इंशाल्लाह आप सारी जिंदगी ये कबाब याद रखेंगे। आप जब भी ये आपने एक दफा ये अपने घर के अंदर कबाब बना लिया, तो फिर जब भी आपके घर गेस्ट आएंगे आप यही कबाब बनाएंगे। इतना लाजवाब माशाल्लाह कबाब आज तैयार होगा। चिकन हरे भरे कबाब के लिए ये देखिए, मैंने 5 किलो मैंने थाई का गोश्त ले लिया है। ये मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है। आधा किलो इसके अंदर बकरे का रोगन ले लिया है। ये देखिए जाली वाला रोगन, साफ सुथरा रोगन, ये आपने रोगन लेना है। 5 किलो मेरा गोश्त है और आधा किलो रोगन है, और इसके लिए मैंने थोड़े से मसाले लिए। इसके हमें ये कबाब बिल्कुल लाइट चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़े से मसाले लिए। 2 क्रीमें है मेरे पास, ये 200 ग्राम की क्रीम है, और ये थोड़ा सा अदरक और लहसुन, और ये काजू है, और ये मूंगफली है, और ये बादाम है, और 8 अंडे मेरे पास, और ½ केजी मेरे पास हरी मिर्च है, और ये 1 किलो मेरे पास बंद गोभी है, 3 गुटियां पुदीने की जो छोटी होती है नॉर्मल साइज की, और 2 जो गुटियां धनिया की, 2 गुटियां मेरे पास धनिया है, और 4 अदद मेरे पास प्याज है। ये सारी चीजों का हम बनाएंगे कबाब। लाजवाब हरा भरा कबाब बनेगा। इंशाल्लाह आप कबाब खाएंगे, खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये सबसे पहले मैं चिकन शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने चिकन शामिल कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह चिकन चेक करें मेरा कितना माशाल्लाह साफ सुथरा। ये देखिए इस तरीके के साथ मेरे पास रोगन है। रोगन के आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ये देखें रोगन के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह मेरे पास है 5 किलो चिकन, ये थाई का चिकन है, और इसके अंदर मैं 75 ग्राम नमक ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए 1 किलो के अंदर, क्योंकि मेरी सब्जियां भी है, वैसे केला कीमा होता है उसके अंदर नमक डलता है 13 ग्राम, इसके अंदर मैं नमक डाल रहा हूँ किलो के अंदर 15 ग्राम, क्योंकि मेरी साथ सब्जी है। ठीक है, ये देखें ये चम्मच के साथ भी आपको बताता हूँ। ये मेरा जो चम्मच जो बड़े साइज का होता है ना हमारा खाने वाला, ये वो चम्मच है। 1 2 और 3, ये देखें 3 चम्मच इसके अंदर भर के मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। और आगे मेरे पास गरम मसाला, ये गरम मसाला स्पेशल वाला गरम मसाला मैं रेसिपी के अंदर आपको बताता हूँ। ये देखें 1 और 2 और 3 चम्मच हमारे चलेंगे गरम मसाले के। आगे खुशक धनिया कुटा हुआ, ये देखें 1 2 और 3 चम्मच खुशक धनिया कुटा हुआ चला गया इसके अंदर। मेरे पास है मीठा सोडा, ये पौना चम्मच इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आगे अजवैन 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखें 1 चम्मच जो भर के इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ अजवैन की। ये देखें 1 चम्मच इसके अंदर अजवैन चलेगी। आगे लहसुन, ये लहसुन की 3 पोथियां, 3 पोथियों के कम से कम 20 से 25 पीस होंगे, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1 पाव मेरे पास अदरक है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद ½ केजी मेरे पास मिर्च है, मैं इसके रेड मिर्च यूज कर रहा, हरी मिर्च यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हरा भरा हमें कबाब चाहिए। इसके अंदर मैं ½ केजी हरी मिर्च यूज कर रहा हूँ। ये देखें उसके बाद 3 गुटियां पुदीने की, ये 3 गुटियां पुदीने की चली गई, और 1 किलो मेरे पास धनिया जो 2 गुटियां थी वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये आप अपने घर के अंदर कबाब बनाएं, इंशाल्लाह आप याद करेंगे कबाब खा के। और 1 किलो मेरे पास बंद गोभी थी, ये देखें इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये बंद गोभी मैंने शामिल कर दी है, और 4 अदद मेरे पास प्याज थे, मैक्सिमम ½ केजी, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ।
ये सारे मसाले डाल चुके हैं और इसका अभी मैं निकालता हूँ कीमा निकाल के बाकी जो मेरे पास चीजें हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, क्रीम और मेरे पास चीज है, ये सारी चीजें हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी मैं कीमा निकालने लगा हूँ। ये देखिए मैं इसको मिक्स करता हूँ। हमारे जो मसाले हैं इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लाजवाब हरा भरा हमारा जो कबाब तैयार होगा। आप भी अपने मेहमानों के लिए घर के अंदर बनाएं, इंशाल्लाह आप खाते रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये सब्जी अभी ज्यादा लग रही है लेकिन बाद में जब कबाब तैयार हो गए ये नजर भी नहीं आनी कहाँ गई। ये देखें ये हर चीज मिक्स हो चुकी है और अभी मैं इसका कीमा निकालता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो चिकन हरा भरा कबाब है, ये देखिए माशाल्लाह कीमा निकल चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको करना है मिक्स। इधर मैं एक आपको बात बता दूं, ये सारा जो कीमे का तैयारी पे यही चीज होती है कि आप कीमे को मिक्स करें। जितना आप कीमे को मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका कीमा बनेगा। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने या तेली के साथ कीमे को मसलना है। इस तरीके के साथ आपने कीमे को आपने मसलना है। ये देखिए इस तरीके के साथ जितना आप कीमे को मसलेंगे, जितना आप कीमे में मेहनत कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका कबाब बनेगा। इस चीज पे आपने ध्यान रखना है कि कीमे को कम से कम ही आपने 5 से 7 मिनट इस तरीके के साथ आपने कीमे को मसलना है। फिर जाके हमारा जो कबाब है वो जुड़ जाएगा, कबाब हमारा जूसी बन जाएगा, कबाब के अंदर लेसापन आ जाएगा। हम घर के अंदर कबाब बनाते हैं लेकिन हम उसको मेहनत नहीं करते, उसको हम जो है ना मलते नहीं है इस तरीके के साथ, तो हमारा जो कीमा है वो दाएदार रहता है, कबाब हमारा से जुड़ता नहीं है। इस चीज का आपने बिल्कुल आपने इस चीज का ध्यान करना है। तो ये देखिए मैंने कीमे को मिक्स कर दिया है, ये काफी हद तक मिक्स हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए ये 2 क्रीमें इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। क्रीम आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। मैं इसके अंदर ओल्पर की क्रीम यूज कर रहा हूँ। ये देखिए 2 क्रीमें मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। 5 किलो मेरा चिकन था, इसके अंदर मैं 2 क्रीमें यूज कर रहा हूँ। ये देखिए ये क्रीम के साथ ये होता है कि हमारा जो कबाब है ये मलाई टाइप बड़ा क्रीमी सा कबाब, बड़ा बेहतरीन कबाब हमारा जो तैयार होता है। देखिए माशाल्लाह 2 क्रीमें मैंने ऐड कर दी इसके अंदर और अभी मैं इसके अंदर 8 अंडे शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए 8 अंडे इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। ये बड़ा स्पेशल सा माशाल्लाह कबाब जो है हमारा तैयार होने जा रहा है। आप भी घर के अंदर कुछ स्पेशल कबाब बनाएं तो इस तरीके के साथ आप घर के अंदर बनाएंगे, आपका कबाब बेहतरीन माशाल्लाह कबाब का तैयार होगा। ये देखिए अंडे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और क्रीम भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखिए अभी मैं सारी चीजों को मिक्स करता हूँ अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह क्रीम और अंडे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और अंडे और क्रीम बिल्कुल जो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। और अभी मैं इसके अंदर काजू, पिस्ता, बादाम जो वो चीजें इसके अंदर ऐड करूंगा और चीज भी साथ इसके अंदर ऐड करूंगा। चीज मैं कद्दूकश कर लेता हूँ। ये सारी चीजें एंड में मैंने मिक्स करनी है। ये चीजें डाल के ज्यादा कीमे को मिक्स नहीं करना। ये जो चीजें डाल जाएंगी फिर कीमे को मैंने थोड़ा सा मिक्स करना है और साथ ही मैंने इसको रख देना है। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज कर देना। फिर उसके बाद हमारा जो कबाब है ये तैयार होगा। और अभी मैं चीज को जो कद्दूकस करके फिर आपको बताता हूँ आगे जो तैयारी इसकी किस तरीके के साथ करनी है हमने। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो हरा भरा कबाब है ये देखिए ये तैयार हो चुका है। और अभी मैं इसके अंदर पिस्ता, बादाम, काजू इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अभी मेरे पास है चीज। ये देखिए ये 250 ग्राम मेरे पास चीज है, ये इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए हैं कबाब अपने घर के अंदर ये कबाब आप बनाए, इंशाल्लाह आप कबाब खाते रह जाएंगे। इतना लाजवाब और इतना जूसीपन कबाब, जो आप कहते हैं ना कि जूसी कबाब, नरम कबाब होना चाहिए, जूसी कबाब होना चाहिए, वो ये कबाब तैयार होगा जूसी कबाब। ये देखिए ये मेरे पास है बादाम 1 पाव है। 1 गिरी के मैंने 3 पीस किए हैं। ये देखिए 1 गिरी के मैंने 3 पीस कर लिए, ये इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इससे ये होगा कि ये जो बड़े बड़े मैंने पीस काटे हैं इससे ये होगा कि हम कबाब खाएंगे, हमारे कबाब खाते वक्त हमारे मुंह के अंदर बादाम भी साथ आएगा और काजू भी आएगा, ये क्रच क्रच करके साथ ये भी होगी हमारे मुंह के अंदर। इंशाल्लाह आप खाएंगे, आप याद करेंगे
کہ کیا چیز ہمیں جو ہے نا بنا کے دی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کاجو میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر. آگے میں نے اس کے اندر مونگ پھلی شامل کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیں یہ مونگ پھلی, یہ دیکھیں یہ میرا کیمرہ مین آپ کو زوم کر کے دکھایا. یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ مونگ پھلی ہے, یہ اس کے اندر میں شامل کرنے لگا ہوں. میرے پاس مونگ پھلی ہے 1.5 پاؤ, ہر چیز اس کے اندر ایڈ ہو چکی ہے اور ابھی میں اس کو کرتا ہوں مکس. یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ, بس اس کو آپ زیادہ نہیں آپ نے مکس کرنا, بس آپ نے اتنا ہی مکس کرنا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر شامل ہو جائے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو کباب ہے یہ تیار ہوگا. آپ دیکھیں گا کس ماشاءاللہ لیول کا ہمارا جو کباب ہے یہ تیار ہوگا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. بس اس کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی جوسی پن قیمہ تیار ہوا ہے, لاجواب. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو قیمہ ہے یہ کس لیول کا ماشاءاللہ مکس ہو چکا ہے. ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی میں نے اس کے اندر دیسی گھی بھی ایڈ کرنا ہے. 1 پاؤ میں نے اس کے اندر دیسی گھی ایڈ کرنا ہے. جو بکرے کی چربی تھی وہ میں نے اس کے اندر ½ kg میں نے شامل کی ہے, لیکن وہ میکسیمم اس کے اندر 1 kg شامل ہونی تھی, اس وجہ سے میں نے وہ کم شامل کی ہے. اس کے اندر ہم دیسی گھی ایڈ کریں گے, اور جب ہم کباب لگائیں گے اس سے پہلے ہی ہم قیمہ نکال کے اس کے اندر دیسی گھی ایڈ کریں گے, تاکہ جو دیسی گھی کا فلیور ہے وہ خراب نہ ہو ہمارا. ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر جب کباب لگاتے وقت ہم اس کے اندر شامل کریں گے. اس کو 5 گھنٹے میں اس کو فریز کرنا ہے, پھر ہمارا جو کباب ہے یہ اصل والا کباب پھر تیار ہوگا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھر کباب کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ نکلے گا. اور ابھی میں نے اس کے پیکٹ بنا لینے ہیں. آپ گھر کے اندر اس کے پیکٹ بنا کے رکھ لیں, جب بھی آپ کے گھر گیسٹ آئیں آپ یہ کباب نکالیں اور آپ بنائیں, انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ کہ واقعی کچھ چیز آپ ہمیں بتائیں. یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ آپ 2-2 kg کے پیکٹ بنا لیں اور اس کو فریز کر لیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو ہرا بھرا کباب ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے کے ساتھ اس کے اندر کاجو بادام, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور ابھی میں کباب لگاتا ہوں. یہ دیکھیں کباب لگانے کا آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا قیمہ لے لیں اور اس کو اس طریقے کے ساتھ سیخ پہ لگا لیں. ٹھیک ہے, پھر تھوڑا سا لے لیں اس طریقے کے ساتھ آپ سیخ پہ لگا لیں. اس کو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو سیخ پہ لگا لیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے کے ساتھ آپ جس کو کباب نہیں لگانا آتا وہ تھوڑا سا قیمہ لے کے وہ سیخ کے اوپر لگائے اور کباب اچھے طریقے کے ساتھ لگ جائے گا. یہ دیکھیں یہ ایک کباب میں 100 گرام کا کباب لگا رہا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے 5 کباب لگا لیے. یہ دیکھیں یہ ½ kg میرا قیمہ ہے. یہ 5 کباب یہ ½ kg میرا قیمہ ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے لگا لیا. یہ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ پرفیکٹ طریقے کے ساتھ یہ ہمارے جو کباب ہیں یہ ہرے بڑے کباب لگے ہیں. یہ ہرے بڑے جو کباب ہوتے ہیں اس میں سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کباب ہے یہ آپ جو کھائیں جتنے مرضی آپ کباب کھا لیں آپ کو جو جلن نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ طریقے کے ساتھ ہمارے جو ہرے بھرے کباب ہیں یہ تیار ہو رہے ہیں. یہ اس کے اندر سبزیاں ہوتی ہیں, یہ تھوڑا سا پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو باقی جو اس کی نسبت جو چکن کا کباب جس کے اندر سبزیاں نہیں ہوتی وہ جلدی پک جاتا ہے. اس کے اندر سبزیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی, اس کو آپ نے بالکل آرام سے پکنے دینا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو ہرے بھرے کباب ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے کے ساتھ یہ تیار ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور نیچے میری آگ دیکھیں, یہ آگ دیکھیں بالکل میں نے سلو کی ہوئی ہے. اس کو آپ نے تیز, اس کے اندر سبزیاں ہوتی ہے اس کو تیز آگ پہ آپ نے نہیں بنانا, اس کو بالکل آپ نے سلو آگ پہ آپ نے پکانا ہے. اور کباب آپ جب کھائیے گا آپ دیکھیے گا کس طرح کا ماشاءاللہ ہمارا جو ہرا بھرا کباب ہے یہ کس طرح کا ماشاءاللہ تیار ہوا ہے. ہلکی آنچ پہ, بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے یہ کباب تیار کرنا. ماشاءاللہ اتنا مزیدار کباب, منہ کے اندر پستہ بادام ہر چیز آ رہی ہے اور ہر چیز بالکل ہر چیز کا اپنا اپنا ٹیسٹ آ رہا ہے. جب منہ کے اندر بادام جاتا ہے, بادام اس لیے ہم نے اس کے اندر زیادہ باریک نہیں کیے تھے, ہم نے ایک بادام کے 3 پیس کیے تھے تاکہ ہم جب کباب کھائیں ایک لقمے کے ساتھ منہ میں بادام بھی آئے. ماشاءاللہ بڑا ہی لاجواب. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے, یہ جو ریسپی میں نے بنائی ہے اتنی محنت کے ساتھ, یہ جو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. ہم آپ کے لیے نئی ریسپی لے کے آتے ہیں, ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.